क्लास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। परिवार मानव की वह संस्था है जिसकी स्थापना मानव ने सृष्टि की रचना के साथ ही कर ली थी। परिवार में रहने के कारण सुख शांति के अलावा एक अलग ही प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। परिवार को एक सामाजिक संस्था भी कहा गया है। परिवार का प्राचीन स्वरूप आज भी शहरों की अपेक्षा गांवों में फिर भी देखने को मिल जाता है। परिवार में रहने के क्या फ़ायदे हैं, यह वही लोग जान सकते हैं जो आज भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। वर्तमान में संयुक्त परिवार की अवधारणा लोगों में खत्म होती जा रही है। परिवार का स्वरूप अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित होता जा रहा है। ऐसे में परिवार नियोजन का प्रश्न केवल परिवार कल्याण न होकर देश के सामाजिक व आर्थिक हित के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। विश्व की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों की दिन ब दिन कमी होती जा रही है। विद्वानों व विशेषज्ञों का कहना है कि जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार यही रही तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मनुष्य को रहना तो दूर, पृथ्वी पर खड़े होने के लिए स्थान नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। 100 वर्ष में ही जनसंख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। वर्तमान दौर में मानव जीवन संघर्ष में व अशांत चल रहा है। यदि इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती गई तो आगे चलकर मानव की स्थिति क्या होगी, इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या की समस्या सबसे विकट समस्या है। हमारे यहाँ आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश का विश्व में दूसरा नंबर है। जिस प्रकार से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से कुछ वर्षों बाद हमारा जनसंख्या के मामले में पहला नंबर हो जाएगा। 1981 में देश की जनसंख्या 65 करोड़ 50 लाख थी, जो कि 2001 में बढ़कर 100 करोड़ या 1 अरब से ऊपर हो गई है। आबादी बढ़ने के कारण हमें परिवार नियोजन की आवश्यकता हुई। यह केवल एक परिवार की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण देश की आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए जरूरी है। सीमित परिवार की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। जितने ज़्यादा सदस्यों का परिवार होगा, उसमें उतनी अव्यवस्था होगी। बड़े परिवार की तुलना में छोटा परिवार अपनी सीमित आवश्यकताओं वाला परिवार होता है। इसके सदस्य सीमित होते हैं, इसलिए उसकी आवश्यकताएं एवं खर्च भी कम होते हैं। छोटे परिवारों में किसी बात को लेकर रजामंदी भी बड़े परिवार के बजाय जल्दी हो जाती है। दुख सुख में हाथ बंटाने का अवसर बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवारों में
अधिक मिलता है, क्योंकि परिवार के सदस्य कम होने के कारण एक दूसरे का दुख सुख समझने में तनिक भी देर नहीं लगती। यही कारण है कि बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवारों में रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस तरह छोटा परिवार बड़े परिवार की अपेक्षा अधिक सुखी और श्रेष्ठ होता है। किसी भी परिवार का संबंध समाज से होता है, समाज का संबंध राष्ट्र से होता है। इस प्रकार परिवार का दुख समाज का और समाज का दुख राष्ट्र का होता है। इस कारण भी परिवार को सुखी और संपन्न बनाने की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा उनके भावी जीवन के पथ निर्माण का उत्तरदायित्व माता पिता पर ही होता है। संपूर्ण विराम।